बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ आप लोग देख रहे हैं खाना और सजाना विद अतीका। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी आलू बुखारे की चटनी जो शादियों पर मौजूद होती है, वो वाली चटनी आज बहुत ही आसानी से आप घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट भी उसको कर दें जी। तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारा लिया है, 200 ग्राम के करीब मैंने आलू बुखारा लिया था और यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन टोटल पानी जो इस्तेमाल किया था वो 600 ml के करीब पानी था और इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो कर रखा हुआ था। इसको हम किसी बर्तन में डाल देंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और हमने ऐड करनी है शुगर। जो एग्जैक्ट रेशो है इसको बनाने की वो तो ये है कि जितना आपने आलू बुखारा लिया है उतनी ही चीनी आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। 200 ग्राम अगर आलू बुखारा है तो 200 ग्राम ही चीनी। मैं इसके अंदर 150 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट रेशो 200 ग्राम आलू बुखारा और 200 ग्राम ही चीनी भी ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। उतनी ही लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो कभी कभार बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ भी आपको उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो बस चीनी हमने डाल देनी है। मीठू हाई फ्लेम करेंगे और जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा तो हमने इसके फ्लेम को मीडियम कर देना है और चीनी के डिज़ोल्व होने का वेट करना है। चीनी इसके अंदर मिक्स होती जाएगी और साथ ही साथ ये चटनी जो है वो गाढ़ी भी होती जाए। ये देखें चीनी हमारे पास इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं चारों मगज़। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर 4 मगज़ डाल रही हूँ। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको हम आलू बुखारे की चटनी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये साथ ही साथ हमने इसके अंदर बादाम थे जिनको हमने भिगो कर रख दिया था, उनको छील कर हमने इसके अंदर डाल देना है और फ्लेम को इस वक्त भी हमने मीडियम टू लो की तरफ कर देना है और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से पका लेना है। जो मसाले इसके अंदर जाएंगे बहुत ही सिंपल से, इसका अपना ही एक फ्लेवर और टेस्ट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को थोड़ा बैलेंस कर देगा और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आपको देगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस इसके गाढ़ा होने का वेट करना है। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वहाँ तक तब तक इसको हम पका लेंगे जी। तो ये देखें मैंने इसको पकाया है, कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो हो जाएगा, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये इसी तरह से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है। तो ये देखें ये मेरे पास बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी, यानी ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और ये देखें माशाल्लाह से कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनती। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।